कबीरदास जी की कहानी तिनका कबहु न निंदिए जो पावंतर होए, कबहु उड़ी आखिन परे पीर घनेरी होए। काशी की पावन धरती पर सांझ उतर रही थी। गंगा का जल सुनहरे आकाश का प्रतिबिंब अपने भीतर समेटे शांत बह रहा था। घाट के समीप अपनी छोटी सी कुटिया के बाहर संत कबीरदास आसन लगाए बैठे थे। करघा एक ओर रखा था और उनके अधरों पर ईश्वर नाम की मधुर ध्वनि बह रही थी। उनके चारों ओर कुछ शिष्य शांत भाव से बैठे थे। उसी समय नगर का व्यापारी माधव दास फलों की टोकरी लेकर वहां पहुंचा। वह भीतर ही भीतर प्रसन्न था कि आज संत को उत्तम फल भेंट कर अपना मान बढ़ाएगा। परंतु जैसे ही वह कुटिया के निकट पहुंचा, अचानक आकाश में धूल भरी आंधी उठी। तेज हवा चली, सूखे तिनके उड़कर उसकी टोकरी में गिर पड़े। धूल ने फलों को ढक दिया। माधवदास क्रोधित हो उठा। धत तेरे की, यह कैसी विपत्ति! आंधी और धूल ने मेरे सुंदर फलों को खराब कर दिया। कबीर ने शांत दृष्टि से उसे देखा और बोले, सेठ जी, यह प्रकृति का स्वभाव है। कभी आंधी, कभी वर्षा, कभी ऋतु परिवर्तन, इनमें दोष मत देखो। जो तिनका आज तुम्हें व्यर्थ लगता है, वही कभी शिक्षा बनकर लौटता है। और उन्होंने दोहा सुनाया, तिनका कबहु न निंदिए जो पावंतर होए, कबहु उड़ी आखिन परे पीर घनेरी होए। सेठ ने सुना, पर मन में अहंकार बना रहा। वह फल वहीं छोड़कर चला गया। समय बीतता गया। उसके यहाँ वर्षों से कार्यरत रामू नाम का नौकर था। ईमानदार, मेहनती, सरल, पर सेठ उसकी कद्र न करता, बात बात पर अपमानित करता। एक दिन रामू का मन टूट गया। वह दूसरे व्यापारी के यहाँ काम करने लगा, जहाँ उसे सम्मान और उचित वेतन मिला। उधर माधवदास की दुकान बिगड़ने लगी। कोई भी नौकर रामू जैसा न मिला। तब उसे अपनी भूल समझ आई। वह रामू के पास गया, पर रामू ने कहा, सेठ जी, समय लौटकर नहीं आता। जिन्होंने मुझे सम्मान दिया उनके प्रति मेरा कर्तव्य है। निराश होकर माधवदास पुनः कबीर के पास पहुंचा। आंखों में पश्चाताप था। गुरुदेव, मैंने तिनके को तुच्छ समझा, अब वही मेरे लिए पीड़ा बन गया है। कबीर ने कहा, सेठ जी सुनो, मैं तुम्हें 4 कथाएं सुनाता हूँ, शायद इनसे तुम्हारा मन पूर्णतः बदल जाए। पहली कहानी। एक गांव में एक किसान था। उसके खेत में एक विशाल आम का पेड़ था। वह पेड़ हर वर्ष इतने मीठे फल देता कि किसान को भरपूर मुनाफा होता। उसी पेड़ के कारण उसके खेत की कीमत भी बढ़ गई थी। दूर दूर से व्यापारी आम खरीदने आते, पर उस पेड़ की जड़ के पास एक बड़ा पत्थर रखा था। वर्षा के दिनों में वही पत्थर मिट्टी के कटाव को रोकता, जड़ों को बहने से बचाता। गर्मियों में गांव के लोग उसी पत्थर पर बैठकर विश्राम करते। वह हर दृष्टि से उपयोगी था, फिर भी किसान को वह पत्थर खटकता। उसे लगता, यह बदसूरत पत्थर मेरे सुंदर पेड़ के नीचे क्यों पड़ा है। वह बार बार उसे हटाने की सोचता। एक दिन क्रोध में आकर उसने मजदूर बुलाए और पत्थर हटवा दिया। सबने कहा, इसे रहने दो, यह पेड़ की रक्षा करता है, पर किसान न माना। अगले वर्ष वर्षा अत्यंत प्रचंड हुई। पानी का बहाव तेज था। जड़ों के पास मिट्टी टिक न सकी। एक रात भारी वर्षा में वह फलदार आम का पेड़ धराशायी हो गया। किसान का हृदय टूट गया। उसे भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी। तब उसे समझ आया कि जिस पत्थर को वह व्यर्थ समझता था, वही उसके वृक्ष का रक्षक था। कबीर बोले, सेठ जी, रामू भी तुम्हारे व्यापार की जड़ के पास रखा वही पत्थर था। तुमने उसे हटाया, परिणाम तुम्हारे सामने है। दूसरी कहानी। एक गांव में एक घना आम का पेड़ था। उसकी शाखाएं फैली हुई थीं, पत्ते घने थे, पर उसमें कभी फल नहीं आते थे। लोग कहते, यह कैसा पेड़ है, ना फल ना उपयोग। बच्चे पत्थर मारते, बड़े लोग उसकी छाया की भी प्रशंसा ना करते, सब उसे व्यर्थ मानते। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए। जिन पेड़ों पर मीठे फल आते थे, वे भी सूख कर गिर गए। पर वहीं घना आम का पेड़ हरा भरा बना रहा। उसकी जड़ें धरती के भीतर गहराई तक पहुंची थीं। उसने भीतर से नमी खींच ली। गांव के लोग उसकी छाया में आकर बैठने लगे। तपती दोपहर में वही शीतल आश्रय बना। लोग बोले, हमने इसे कितना कोसा, पर आज यही हमारा सहारा है। कबीर ने कहा, जो तुरंत फल ना दे वह भी निरर्थक नहीं होता। हर व्यक्ति का योगदान अलग होता है। रामू ने शायद तुम्हें दिखावटी लाभ नहीं दिया, पर वह तुम्हारी छाया था। तीसरी कहानी। एक कुशल कारीगर था।
उसकी शिल्पकला दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसके पास एक पुराना औजार था, जंग लगा, साधारण, देखने में आकर्षक नहीं। उसके शिष्य कहते, गुरुजी इसे बदल दीजिए, यह पुराना लगता है। कारीगर मुस्कुराता और उसी औजार से अद्भुत नक्काशी करता। वह पत्थर में प्राण फूंक देता। उसकी कला की पहचान वही औजार था। एक दिन उसने शिष्यों से कहा, देखो, आवश्यक नहीं कि जो वस्तु सुंदर दिखे वही उपयोगी हो। किसी भी वस्तु या व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है, रूप रंग से नहीं। शिष्य लज्जित हो गए। कबीर बोले, सेठ जी, रामू तुम्हारा वही औजार था, साधारण दिखता था, पर तुम्हारे व्यापार की पहचान उसी से थी। चौथी कहानी। एक परिवार में दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी चंचल, सरल और सेवा भावी थी। वह घर के हर सदस्य का ध्यान रखती, पिता के साथ बैठकर भोजन करती, छोटे भाई बहनों को प्यार से संभालती, खेल खिलाती, पढ़ाई में भी अग्रणी थी। यदि किसी को कष्ट होता तो वह सबसे पहले दौड़कर सहायता करती, पर घर वालों ने उसकी अच्छाइयों को सामान्य मान लिया। कहते, इसे तो ऐसा करना ही चाहिए। छोटी बेटी जिद्दी और कठोर स्वभाव की थी, फिर भी सब उसका अधिक ध्यान रखते। समय बीता। बड़ी बेटी की पढ़ाई में प्रतिभा देखकर उसे दूसरे शहर के विद्यालय में प्रवेश मिल गया। माता पिता ने सोचा, उसका भविष्य उज्जवल होगा, वे प्रसन्न होकर उसे भेज आए। जब वह चली गई तब घर सूना हो गया। छोटे भाई बहन उदास रहने लगे। पिता को भोजन बेस्वाद लगने लगा। घर में पहले जो हंसी गूंजती थी वह मौन में बदल गई। तब सबको समझ आया कि वह बेटी घर का प्रकाश थी, पर अब वह दूर थी। उसकी कमी का एहसास देर से हुआ। कबीर ने कहा, जिसे हम सहज मान लेते हैं उसकी अनुपस्थिति हमें उसका मूल्य सिखाती है, पर तब तक समय बीत चुका होता है। चारों कथाएं सुनकर माधव दास की आंखें भर आईं। वह बोला, गुरुदेव, मैंने अपने पत्थर को हटाया, अपनी छाया को ठुकराया, अपने औजार को तुच्छ समझा और अपने घर का प्रकाश खो दिया। अब मैं क्या करूं? कबीर ने करुणा से कहा, सीख मिल जाए तो जीवन सफल है। रामू लौटे या ना लौटे, पर अब किसी और को तिनका समझकर मत ठुकराना। माधव दास ने प्रण किया कि वह अपने व्यवहार को बदलेगा। उसने नए कर्मचारियों से सम्मानपूर्वक बोलना शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार संभलने लगा, पर रामू की कमी उसके हृदय में बनी रही। वह जब भी आंधी में उड़ते तिनके देखता, उसे कबीर का दोहा याद आता, तिनका कबहु न निंदिए, और वह मन ही मन कहता, हे प्रभु, अब मैं किसी तिनके को तुच्छ नहीं समझूंगा। काशी की हवा में फिर वही मधुर भजन गूंज उठा। गंगा बहती रही और एक व्यापारी का हृदय देर से ही सही विनम्रता की राह पर चल पड़ा। मित्रों, यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।